लेक्चर थिएटर के अपने तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों, आज हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। महागठबंधन की सरकार ने इसे जन सेवा के 3 वर्ष नाम दिए हैं। झारखंड से निकलने वाले लगभग सभी अखबारों के फ्रंट पेज में आपने सरकार के द्वारा दिया गया विज्ञापन जरूर देखा और पढ़ा होगा। इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आसमान की ओर देखते हुए नजर आते हैं और उनके पीछे एक लंबी चौड़ी इबारत लिखी गई है, जिसमें पिछले 3 वर्षों में गठबंधन की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा लिखा गया है। सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है वो है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण। इसके साथ ही एसटी को 28%, एससी को 12% आरक्षण संबंधित विधेयक जो स्पेशल सत्र बुला करके पारित किया गया था उसका उल्लेख किया गया है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना जिसे पिछले दिनों ही लागू की गई है। इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा के संदर्भ में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही कृषि ऋण माफ़ी, सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, रोजगार सृजन, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना, ऐसे ना जाने बेशुमार चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। लेकिन हम अगर बात करें कि पिछले 3 वर्षों में झारखंड के बेरोज़गार नौजवानों को, छात्रों को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को क्या मिला है, तो ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और सदन के बाहर इस बात का भरोसा दिलाते रहे हैं कि हम छात्रों के हितों का ख्याल करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम जो छात्र हैं हैरान और परेशान हैं, उनके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। लिहाजा आज जब हेमंत सोरेन सरकार अपने 3 वर्ष पूरे करने जा रही है तो छात्रों की निगाहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस अभिभाषण पर ज़रूर होंगी जिसमें वो छात्रों के लिए क्या कुछ प्रावधान करते हैं, क्या कुछ घोषणाएं करते हैं। तमाम लोग इस बात की टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जो सरकार में सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनसे जब कल बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अगले 3 महीनों के अंदर उन तमाम त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा जो त्रुटियां रह गई हैं, जिसके वजह से नियोजन नीति लटक गई है और भी चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। यानी मार्च तक तमाम छात्रों को इंतज़ार करना पड़ेगा और नए साल में जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन यही बात ख़त्म नहीं होती है। सरकार के जब 3 साल पूरे हो रहे हैं तो विपक्ष की भी निगाहें इस पर हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों में मात्र 357 यानी 357 ही नौकरियां दी गई हैं। यह आंकड़ा बाबूलाल के पास कहां से आया वो बेहतर इसका जिक्र करेंगे, वो बेहतर बताएंगे, लेकिन वो अपने ट्विटर पर इस बात का उल्लेख करते हुए नहीं थक रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों में अगर तमाम नियुक्तियों को मिला दिया जाए तो करीबन 30,000 नियुक्तियां हुई हैं, यानी 30,000 नियुक्तियां हुई हैं। अब ये सुप्रियो भट्टाचार्य बेहतर जानेंगे कि 30,000 नियुक्तियों का आंकड़ा वो कहाँ से लेकर आए हैं। तो राजनीति अपने तरह से काम करती है। राजनीतिक दल अपने लाभ और हानि को सामने रख करके बातें कहते हैं, लेकिन छात्रों को किसी राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ एक अदद नौकरी चाहिए, अपने परिवार के भरण पोषण का रास्ता चाहिए। लिहाजा तमाम छात्र झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से वो ये चाहती है कि आज जब 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो झारखंड के बेरोज़गार नौजवानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक कुछ ऐसी घोषणाएँ की जाए ताकि उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर बन सके। बहरहाल आज के अखबारों को बात पढ़ने के बाद तमाम लोगों को ये यकीन और भरोसा होता हुआ नज़र आएगा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन छात्र आज भी सड़कों की खाक छानने के मजबूर हैं।
अब सवाल उठना लाजमी है, क्या छात्रों के हित में जो कदम उठाने की ज़रूरत थी वो कदम नहीं उठाए गए हैं। बहरहाल सरकार के पास अगले 2 वर्ष हैं, इन 2 वर्षों में सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। कम से कम बेरोज़गार नौजवानों को जो बेरोज़गारी भत्ता देने की बात थी, कम से कम उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। बात यहाँ इतनी सी भी ख़त्म नहीं होती है जब तक रोज़गार सृजन की दिशा में, जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक बात बनेगी नहीं। लिहाजा आज मुख्यमंत्री के अभिभाषण की और उनकी घोषणाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।